राम राम सा। गीतांजलि ज्वेलर्स समूह और जेवीपी मीडिया ग्रुप की ज्ञान तीर्थ यात्रा बगड़ में है। बगड़ वो शहर है झुंझुनू विधानसभा का जो काफ़ी पुराना है, शिक्षा नगरी रहा है और शिक्षा नगरी के साथ साथ ये सेठों और महाजनों की नगरी भी रहा है, संतों की नगरी रही है, जहाँ पर 250 वर्ष पहले बड़े सुंदरदासी की संत परंपरा के संत यहाँ पर आए। वर्तमान में दादू पंथ में महामंडलेश्वर डॉक्टर अर्जुन दास जी महाराज के सानिध्य में है। आप ये देख रहे हैं कि ये सेठ पीरामल स्कूल है, यहीं पर कॉलेज भी है, बीएड भी है और भी है और कई सारे स्कूल कॉलेज यहाँ पर है। बगड़ अपने सांस्कृतिक वैभव को पुनः प्रतिष्ठापित करने के लिए लगातार प्रयासरत है और यहाँ पर जिस तरीके से उस ज़माने में सेठों ने शिक्षा का प्रसार किया और उसके बाद में इस इलाके में शिक्षा का जो फ़ायदा मिला, आज झुंझुनू पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अग्रणी है। सबसे ज़्यादा शिक्षक झुंझुनू देता है, सबसे ज़्यादा सैनिक झुंझुनू देता है। तो देश की सुरक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वालों की बड़ी संख्या झुंझुनू की है। देश की सेना में वर्तमान कार्यरत रहने वाले सैनिकों की संख्या झुंझुनू से है और देश के नवनिर्माण और विकास के लिए अपने व्यवसाय के माध्यम से सर्वाधिक योगदान देने वाले सेठ साहूकार भी इसी धरती से है। तो ऐसे बगड़ की इस धरती पर हम लोग भी जब आए हैं तो बड़ा अच्छा लगा है। यहाँ पर कुछ लोग और भी बैठे हैं तो बगड़ के बारे में जानते हैं। यहाँ पर ये नागरिक जन सेवा केंद्र है बगड़ का, इधर बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक है, इधर स्कूल कॉलेज हैं, इधर आगे पूरा शहर है, कस्बा है। तो राम राम जी। राम राम बगड़ जी के बारे में बताओ, कितना पुराना बगड़ है, अब बगड़ में क्या स्थिति है? बगड़ मिनी काशी के नाम से जाना जाता है। शिक्षा नगरी का बड़ा हब हुआ करता है। फिलहाल तो शिक्षा क्षेत्र में कमज़ोर वो है। पुराने समय में बीएड कॉलेज सर्वप्रथम यहाँ दूसरी तीसरी राजस्थान में हो करती थी, वो बगड़ में है जी। और नगर पालिका पुरानी है, सेठों का गांव है, आज़ादी से पहले की नगर पालिका है जी। और वर्तमान समय में कुछ तो सेठों का झुकाव कम हो गया और कुछ और कोई कारण है इससे क्या कि बगड़ का कोई जितना विकास होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। अब आपके यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव है, तो अब आप मानते हो कि कोई सरकार उपचुनाव के इस प्रेशर में कुछ विकास की सौगातें झुंझुनू को दे सकती है? राजस्थान सरकार में जहाँ तक मानता हूँ कि झुंझुनू में विकास की कोई सौगात देने वाली नहीं है। चुनाव जीतने के लिए कि ये झुंझुनू विधानसभा हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है और कांग्रेस तो कह रहे हैं कि बीजेपी जीत सकती है सरकार है, इसलिए नहीं बीजेपी यहाँ से नहीं जीतेगी सर। बीजेपी अपने आप को सीट मानती नहीं है। अच्छा। हर बार कैंडिडेट चेंज करके खुद ही हार मान लेते हैं, खुद ही हार मान के कैंडिडेट चेंज करके टिकट देती है, किसी कार्यकर्ता को टिकट ही नहीं देती है। अच्छा, प्रैक्टिकल करते हैं कि ये ठीक रहेगा कि ये ठीक रहेगा। तो उस लिहाज से मैं जहाँ तक मानता हूँ कि कोई बड़ी घोषणा कर दे तो कोई चुनाव में चेंज हो सकता है, लेकिन होना मुश्किल है। बिल्कुल। चलो बाबूजी, राम राम जी। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र है। तो राजेंद्र जी बताओ बगड़ के बारे में, फिर भी कुछ यादें हैं कि जो पूरे देश में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध तो है, शिक्षा नगरी है, बस वही प्रसिद्ध, और क्या है। अच्छा। शुरू से शिक्षा का हवे पिलाने के बाद दूसरा नंबर इसी का बगड़ का आता है। अच्छा, लेकिन देखो समय को बदलाव लेते हुए देखा ना, कभी ये शिक्षा से आबाद तीर आज अब बहुत पीछे हो गए। वो तो समय की बात होती है ना, कभी अप कभी डाउन, ये तो चलता ही रहता है। बिल्कुल। तो भाई जी आप भी बताओगे बगड़ के बारे में? बगड़ के बारे में सही है साहब सब कुछ। बगड़ जो शिक्षा की नगरी है और धार्मिक नगरी भी है। हमारे यहाँ बगड़ में सेठ साहूकारों द्वारा मंदिरें बहुत ज़्यादा है। बगड़ में फतेह सागर तालाब है, बहुत के नाम पुराना है, जहाँ पे शूटिंग भी होती है। यहाँ पे हमारे महामंडलेश्वर अर्जुन दास जी महाराज है, जो कहते हैं तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण तू है मेरा मैं हूँ तेरा, ये दादू का ज्ञान। ऐसे दादूपंथी भी जो है बगड़ में विराजमान है। लेकिन वर्तमान में जो है बगड़ का दुर्भाग्य है और बगड़ के राजनेता वगैरह जो भी है झुंझुनू में, मानो बगड़ जो प्राचीन काशी के नाम से था आज वो साहब जीरो है। इस बात की विडम्बना है। विडम्बना, बिल्कुल साहब जी। कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल कहेंगे। अजय पीरामल फाउंडेशन यहाँ पे चलता है, वहाँ पे लड़कियों के लिए डाटा एंट्रियों का काम होता है। तो काफ़ी जो गृहिणी है, जो पहले घर का काम क्या करती थी, आज कंप्यूटर पे काम करती है, वहाँ पर उसका पीएफ वगैरह भी करता है। और आप देखोगे थोड़ी देर में यहाँ से लड़कियाँ आना शुरू हो जाएगी। अभी
150 से 200 कुल मिला के महिला सशक्तिकरण के हाँ। लिए पीरामल फाउंडेशन काम कर रहा है। जी। अभी दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल खुला है, जी जो यहीं नहीं राजस्थान से बाहर से भी बच्चे आ रहे हैं, उनके ऊपर भी जोर दे रखा है अजय। ये पे सामने जो पीरामल है देखिए, वहाँ पे आपका और एटीएम से पानी निकलता है, इसके भी विकास का कार्य किया है। बिल्कुल। तो इस तरीके से बगड़ अपने आप में अपने सांस्कृतिक वैभव को लौटाने के लिए, अपनी शिक्षा नगरी को पुनः प्रतिष्ठापित कराने के लिए प्रयासरत है। अगर यहाँ पर मजबूत राजनीतिक नेतृत्व आता है और बगड़ के सांस्कृतिक वैभव को और शिक्षा नगरी के अगर उस प्रतिष्ठा को वापस लेकर आते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ी बात होगी। जी कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ सरकार की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। धीरू भाई अंबानी पीरामल जी के रिश्तेदार हैं, अजय पीरामल के रिश्तेदार हैं। एक फैक्ट्री यहाँ लगा दें तो लोकल क्षेत्र पूरा रोजगार से फलीभूत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो निश्चित रूप से बड़े बड़े सेठ यहाँ के हैं, तो अगर यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जाए तो निश्चित रूप से यहाँ बगड़ अपने आप में आगे बढ़ सकता है। और इसी तरीके से बगड़ के इस विकास और विज़न को लेकर के बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग तरीके से वो अपनी बात रख रहे हैं। और इसी कड़ी में झुंझुनू को गोल्डन सिटी बनाने वाले शिवकरण जी जानू साहब ने जिस तरीके से बगड़, झुंझुनू विधानसभा और पूरे ज़िले के विकास का एक नया विज़न उन्होंने अपने विज़न डॉक्यूमेंट के माध्यम से प्रस्तुत किया है, तो निश्चित रूप से झुंझुनू के सर्वांगीण विकास के लिए शिवकरण जानू जैसे राजनीतिक नेतृत्व वाले, सामाजिक सरोकारों में सहभागिता निभाने वाले और व्यवसाय के प्रति रुचि रखने वाले और व्यवसायियों को जोड़कर सामाजिक समरसता के साथ आगे बढ़ने का एक नया संकल्प साकार हो सकता है। तो बगड़ से आप सबके बीच में झुंझुनू के विजन डॉक्यूमेंट का ये एक पार्ट है, बगड़ और झुंझुनू, और निश्चित रूप से सब मिलकर सबका साथ सबका विकास आगे बढ़े।